आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उन्हें इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं है। इंटरनेट में थोड़ा सा बफरिंग हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो सफरिंग जैसा लगता है। किसी मैसेज का रिप्लाई देने में थोड़ी सी भी देर हो जाए तो भी पसंद नहीं आता, तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। और अगर किसी के साथ प्यार हो गया हो और माँ बाप ने शादी के लिए मना कर दिया तो भाग जाना, मर जाना। फैसले इतने तुरंत क्यों? कुछ लोग एसिड पी लेते हैं, कुछ लोग रेल की पटरी पर जाकर लेट जाते हैं। रेलवे की ट्रेन आ रही होती है और हमारी ट्रेन के लिए फाटक बंद होता है तो कुछ लोग इतने इरिटेट हो जाते हैं। आगे कहीं ट्रैफिक जैम हो जाए तो तुरंत हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि मैं आया हूं तो रास्ता साफ होना चाहिए। अरे तुम क्या एम्बुलेंस हो? कई बार तो एम्बुलेंस को भी रास्ता खाली नहीं मिलता, तो तुम्हारे लिए सब रास्ते खाली हो जाएं। सभी विद्यार्थी याद रखना, हम बहुत बुद्धिमान बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारी टॉलरेंस पावर यानी धैर्य कल होता जा रहा है। राजकोट के 2 लड़कों को माँ ने कुछ कह दिया तो कहाँ चले गए? मुंबई भाग गए। माँ बोलती क्यों है? क्या माँ सिर्फ प्यार करे, लॉलीपॉप खिलाए? माँ सिर्फ रोज आइसक्रीम खिलाए? माँ वो भी है जो प्यार करती है, लेकिन वो शिक्षक भी है, कभी कभी डांटती भी है। हम इतना भी क्यों नहीं समझ पाते? गाड़ी एक किक में स्टार्ट ना हो तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग लिख रहे होते हैं और पेन बंद हो जाए तो पेन को पटक देते हैं। जिस इंसान का ऐसा स्वभाव होता है वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। जैसे गाड़ियों पर लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल, दूर खड़े रहो, वैसे ही युवा पीढ़ी भी हो गई है, जरा सी बात में भड़क जाते हैं। याद रखना, जो अधीर है वो अधूरा है, जो धीर है वही पूरा है, जिसके अंदर धैर्य है वही सफल होता है। एक रात में स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती। क्या स्विमिंग कोई एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और आ जाए? हमें लगता है कि रोटी बनाना कितना आसान है। रोटी में क्या करना होता है? पहले आटा लेना, फिर नमक डालना, फिर पानी डालना, फिर तेल डालना, फिर आटा गूंदना, फिर लोई बनानी, फिर बेलना, फिर तवे पर डालना, फिर पलटना, फिर फूलने देना, फिर घी लगाना और फिर खाना। लेकिन भगवान को भी तो थोड़ा चढ़ाना चाहिए। रोटी बनाना बहुत आसान लगता है ना, लेकिन जब खुद बनाते हो तब पता चलता है रोटी गोल नहीं होती, बेलन चिपक जाता है। पहली बार जब हमने रोटी बेलने की कोशिश की तो रोटी घूम ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा अगर रोटी नहीं घूमती तो हम ही घूम लेते हैं। किसी की रोटी फूल जाती है और हमारी तो मठरी जैसी बन जाती है। फिर लगता है शायद बेलन बदलना चाहिए, लेकिन याद रखना, बेलन बदलने से रोटी अच्छी नहीं होती, विचार, एटीट्यूड बदलने से होती है। इसके लिए चाहिए पेशेंस यानी धैर्य। दुनिया के बड़े बड़े काम धैर्य से ही हुए हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपनी एक ही नॉवल 50 बार लिखी। गोवर्धन राम त्रिपाठी को सरस्वती चंद्र पूरा करने में 20 साल लगे। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा और द लास्ट सपर बनाए। मैंने पेरिस में मोनालिसा देखा। एक चित्र देखने के लिए रोज 40,000 लोग आते हैं और वो चित्र बनाने में 8 साल लगे। नर्मबा शंकर दवे को एक शब्दकोश बनाने में 12 साल लगे। इसलिए किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए धैर्य जरूरी है। दूध से दही बनने में भी समय लगता है। अगर हर आधे घंटे में जाकर उंगली डालकर देखोगे तो दही नहीं बनेगा। कुकर में खिचड़ी रखी और हर बार सीटी उठाकर देखते रहे तो खिचड़ी नहीं पकेगी। आम का बीज बोया और रोज खोद कर देखते रहे तो आम का पेड़ कैसे बनेगा? हर चीज में समय लगता है। एक लड़का था जिसके बाल बहुत कर्ली थे। उन्हें सीधा करवाने के लिए 10 घंटे सैलून में बैठा और 10,000 रुपए खर्च किए। उसने कहा 20 साल से बाल टेढ़े थे, उन्हें सीधा करने में 10 घंटे तो लगेंगे ही। तो जो इंसान 20 साल से टेढ़ा है उसे सीधा करने में हमें भी समय लगेगा। मंदिर में लोग 5 मिनट के लिए आते हैं और कहते हैं हम बदल क्यों नहीं रहे? अरे समय देना पड़ेगा। आदतें बदलने में समय लगता है। लोग आलोचना करें तब भी धैर्य रखें, माँ बाप डांटें तब भी धैर्य रखें। कभी हार मत मानो, ड्रॉप लेने का विचार मत करो, और सबसे बड़ी बात, आत्महत्या का विचार कभी मत करो। जीवित रहोगे तो जीवन में और भी परीक्षाएं आएंगी, और भी परिणाम आएंगे। जो मर गया वो जीता नहीं, जो जीता है वही विजेता है। किसी भी संघर्ष में कमजोर विचार मत आने देना। राजस्थान में एक व्यक्ति है, 47 बार एसएससी की परीक्षा दी और हर बार फेल हुआ, लेकिन उसने ठान लिया पास हुए बिना शादी नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम ऐसा नियम लो, लेकिन उसकी धैर्य शक्ति को सलाम करना चाहिए। तो हम घबराएं क्यों? राजकोट में एक लड़का गाड़ियों की नेम प्लेट बनाता था। उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और वो डिप्रेशन में आ गया। फिर उसने सुसाइड कर लिया। एक फ्रैक्चर ठीक होने में समय लगता है, इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाते हो?
चाहे आर्थिक स्थिति खराब हो, चाहे शारीरिक कमजोरी हो, चाहे लोग मजाक उड़ाएं, हिम्मत मत हारो। किसी से तुलना मत करो, धैर्य रखो। एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा, टाइम विल कम। तो फिर हिम्मत क्यों हारनी। धन्यवाद। ऐसे ही पावरफुल वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।